गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए फिर से एक बार हम आ चुके हैं और हमारा एक नया टॉपिक है डेट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। कि हमने जो एल्किल हैलाइड बनाना सीखा था 4 मेथड से, इसके लिए 4 अलग अलग वीडियो भी बनाए थे। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, कि एल्किल हैलाइड का रासायनिक गुण या केमिकल रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जब एल्किल हैलाइड बनाना था तो आप किस किस से बनाए थे, याद कीजिए थोड़ा सा। तो पहला मेथड क्या था, अल्केन से एल्किल हैलाइड बना था। अल्केन से एल्किल हैलाइड बना था हेलोजनेशन मेथड के द्वारा। अल्कीन से एल्किल हैलाइड बना था एडिशन मेथड के द्वारा, जहाँ आप लोग मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ या सिंपल हेलोजनेशन आप पढ़े थे। अल्कोहल से भी आप बनाए थे, डार्जन मेथड्स था, लुकास रिएजेंट वाला केस था। उसके बाद एक था हेलोजन एक्सचेंज, तो जस्ट हेलोजन ही था, खाली एक्सचेंज करना था। लेकिन मेनली 3 मेथड हमारे पास था जहाँ हम बनाए थे। मतलब ये कि एल्किल हैलाइड के घर पे कोई कार्यक्रम था तो 3 जन मिलकर जो है इसके घर पर गया, इनको है ना इनवाइट किया था, तीनों गया। अब मान लो इन लोग के घर पे कोई कार्यक्रम है तो इनका भी अधिकार है कि सब जगह जाएगा, इनका भी दायित्व बनता है, सब जगह जाएगा। तो जब अल्केन से एल्किल हैलाइड बना तो एल्किल हैलाइड से अल्केन भी बनेगा, एल्किल हैलाइड से अल्केन भी बनेगा, एल्किल हैलाइड से अल्कीन भी बनेगा और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल भी बनेगा। तो 3 हमारे पास ऐसा है, 1 मिनट, 3 हमारे पास ऐसा है जो हमें डायरेक्ट आपको समझना है, डायरेक्ट बनेगा। और भी बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसे बनेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट में 3 ही बनेगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि अल्केन कैसे बनेगा, एल्किल हैलाइड से अल्केन कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमें मेटल से रिएक्शन कराना होगा और पहला टाइप का रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ मेटल। मेटल से रिएक्शन कराओगे एल्किल हैलाइड का तो हमारा अल्केन बन जाएगा। इसके अंदर भी हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन और दूसरा पढ़ेंगे गिगनार्ड रिएजेंट। दोनों के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अल्केन बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा होगा रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड से अल्कीन बनाते हैं। और तीसरा हमारा है कि एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो हमें करना होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आज के क्लास में हम यही सीखेंगे कि हमारा एल्किल हैलाइड से अल्केन कैसे बनेगा। तो क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? जी, कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा एक्टिव होकर तैयार रहिए, तब ये सीख पाइएगा। बात समझ गए? तो चलिए ध्यान दीजिए। उस क्लास में बैठिए। समझेंगे। तो पहला टाइप का रिएक्शन क्या था हमारे पास, रिएक्शन विथ मेटल। और मेटल में हम जो फर्स्ट लेंगे डेट इज द उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शंस। तो उर्ज रिएक्शंस में समझना है कि अल्किल हैलाइड का यूज करके अल्केन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, एल्किल हैलाइड को RX के द्वारा लिखते हैं। सोडियम से रिएक्शन करेगा इन ड्राई ईथर
तो हमारा अल्केन बनेगा, हमारा अल्केन बनेगा, और साथ ही साथ सोडियम हैलाइड बन जाएगा। 2 ठो R के लिए ये एल्किल हैलाइड 2 गुना लेते हैं, और 2 ठो हैलाइड को निकालने के लिए सोडियम भी 2 गुना लेते हैं। जब 2 ठो हैलाइड है और 2 सोडियम है तो ये बनेगा भी हमारा 2। बात समझ गए? इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे CH3Cl, 2 सोडियम को अलग से लिख लो इस तरह से, और इसका 2 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख लो, और हमने ड्राई ईथर लिया है। तो सबसे पहले ये सोडियम क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ से भी सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे। अब जरा समझो, ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, और इसको हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शंस। क्या कहते हैं? कपलिंग रिएक्शन। कपल हो गया, जुड़ा हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे अल्केन। ऐसे इस अल्केन का नाम इथेन है। क्या नाम है? इथेन है। हमने 1 कार्बन लिया तो 2 कार्बन का अल्केन बना। ध्यान देना, 1 कार्बन लिया 2 कार्बन का अल्केन बना। मान लो 2 कार्बन लेते, CH3 CH2 Cl, सोडियम प्लस सोडियम, और Cl CH2 CH3, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता, यहाँ से भी सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता। कंडीशन वही था, ड्राई ईथर। तो जरा सोचो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी अल्केन बना। इसको कहते हैं ब्यूटेन है। ये ऊपर में जो अल्केन था 2 कार्बन का इथेन था, ये 4 कार्बन का ब्यूटेन है। तो क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि हमने 1 कार्बन लिया तो 2 कार्बन का अल्केन बना, 2 कार्बन लिया, एल्किल हैलाइड का 2 कार्बन लिया तो 4 कार्बन का हमारा ब्यूटेन अल्केन बना। बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे ले लिए, वो कैसे ले लिए, है ना। तो आपको बता दें, पानी की 1 बूंद या 1 ग्राम पानी में पता है कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स होता है 1/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाखों करोड़ों अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होता है। तो उसी तरह से जब तुम एल्किल हैलाइड लोगे तो 1 मॉलिक्यूल थोड़े ना लोगे, 1 ग्राम लोगे, 10 ग्राम लोगे, 20 ग्राम लोगे, तो भाई उसमें क्या हो जाएगा? जैसे 10 ग्राम लिए तो 10 बटे इसका वजन जोड़ देना सबका, उतना हो जाएगा, और इंटू 6 पॉइंट। तो तुम 1-2 मॉलिक्यूल से थोड़े रिएक्शन, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल से रिएक्शन करोगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमेशा आपस में कपलिंग रिएक्शन कर लेती है। ये हमारा यहाँ मीनिंग था। तो जब 1 कार्बन लिए थे तो 2 कार्बन का अल्केन बना, 2 कार्बन लिए तो 4 कार्बन का अल्केन बना। मान लो हम 6 कार्बन ले लिए, चाहे इस तरह का कुछ ले लिया, CH3 CH CH3 और Br, सोडियम प्लस सोडियम Br CH CH3 CH3, कंडीशन वही है, ड्राई ईथर। तो यहाँ से फिर क्या होगा? सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा। ध्यान देना, CH3CH CH3CH CH3, ध्यान देना कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, यही डबल हो जाता है। दिख रहा है? डबल 2 बार हो गया ना। तो मान लो अगर ये चीज़ तुम्हें पता है, इसको 2 जगह तुम बांट देना, और 1 पार्ट्स हमारा इस पार्ट्स के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो R, और R का वैल्यू इतना है, तो 1 R का वैल्यू क्या होगा? ये RB के बराबर होगा, RBR के बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि प्रोडक्ट अगर ऐसा बन रहा है तो बताओ रिएक्टेंट हम क्या लेते हैं? तो RBR, R का मान इतना है। नहीं समझे बात? अगर प्रोडक्ट में 6 कार्बन ऐसा कुछ दिया है तो रिएक्टेंट का 3 कार्बन कैसा होगा? ऐसा होगा। मतलब इसको तुम हाफ कर देना, मिरर इफेक्ट जैसा हाफ कर देना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो अल्केन बना उसमें 6 कार्बन है, यहाँ जो अल्केन बना उसमें 6 कार्बन है। तो एक बात का निष्कर्ष तो निकल रहा है कि ऐसे अल्केन बनता है जिसमें कार्बन की नंबर इवेन होती है। उर्ज रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट हमारा अल्केन है, ये सत्य है,
लेकिन अल्केन में क्या विशेषता है कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। अब प्रश्न ये है कि अगर हमको ऑड नंबर का बनाना हो तो क्या इससे नहीं बनेगा? तो इससे जनरली नहीं बनेगा। ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन अगर बनाना है तो क्या इससे नहीं बनेगा? तो प्रश्न है कि नहीं बनेगा। जनरल मेथड से नहीं बनेगा, जनरल मेथड से नहीं बनेगा, मतलब प्योर नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम कसम खा के आए हो कंपटीशन के लिए कि नहीं सर, क्लास 11th के एक लाइन में लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि व्हाट वुड बी हैपन व्हेन डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर टेकन, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनेगा, लेकिन प्योर नहीं, मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा? मिक्सचर। तो उस क्वेश्चन पे हम बाद में आते हैं, पहले ये बात समझ गए आप लोग? दिक्कत है नहीं ना? पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है? ओके, एवरीथिंग इज ओके। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए एक बात कि ड्राई ईथर का यूज क्यों किया गया? ड्राई ईथर का यूज क्यों किया गया? मान लीजिए ऊर्जा रिएक्शन पूछा जाए आपसे, क्या होता है तो क्या कहोगे? व्हेन 2 molecules of alkyl halide या 2 moles of alkyl halide react with 2 moles of metallic sodium in presence of dry ether, then alkane are formed। बस हो गया। This is called Wurtz reaction। And the alkane having, आगे लिख सकते हो, alkane having even number of carbon, ये जनरल स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन ये था कि ड्राई ईथर का यूज आपने क्यों किया? क्वेश्चन क्या हमारा? वाई ड्राई ईथर इज यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप लोग ड्राई ईथर का यूज क्यों किया, ये कारण है। तो ध्यान दीजिए, ड्राई ईथर का मतलब ईथर क्या होता है? जैसे सबसे सिंपल ईथर क्या है? CH3O CH3, ये सूखा होना चाहिए। अगर भींगा रहेगा तो क्या दिक्कत है? तो कह रहे अगर मान लो इफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, तब पता है क्या होगा? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और जो सोडियम आपने लिया, मेटालिक सोडियम, जिसको हम लोग किरासन तेल में रखते हैं, इसका वाटर से 36 का आंकड़ा है। जब ये सोडियम को वाटर मिला, सीधा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन करेगा, तो बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, ये फॉर्मूला नहीं होगा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, ये एक्वस कंडीशन में है, एक्वस पानी वाला। अब ये एल्किल हैलाइड को CH3, जो भी एल्किल हैलाइड तुम ले लो, CH3 CH2 Cl, इसको ये जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और इसको अल्कोहल में बदल देगा। तो बनाना था हमको अल्केन, वुड्स रिएक्शन का यूज करके बनाना था हमको अल्केन, लेकिन क्या बन गया हमें? अल्कोहल। इसलिए ध्यान रहे कि मीडियम में ड्राई ईथर लेंगे, वाटर नाम मात्र का भी नहीं होना चाहिए। बात स्पष्ट हो गया? अगर सोडियम रहा, अगर वाटर रहा तो सोडियम से रिएक्शन करेगा हाई स्पीड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, जबकि एल्किल हैलाइड को किस में बदलना था? अल्केन में। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा, ड्राई ईथर का यूज करना होगा। चलिए मैकेनिज्म सेक्शन पे आने से पहले थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन हो जाए। ये हमारा एल्किल हैलाइड था
जिसका हम रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर में किए हैं, तो हमारा एक प्रोडक्ट बना है CH3CH3 उसके बाद CH3 और CH3। बस आपको बताना है कि एल्किल हैलाइड क्या हो सकता है, एल्किल हैलाइड क्या हो सकता है। एकदम सिंपल ट्रिक है। अब क्या करो, इसको फ्रेगमेंट कर दो, दो बराबर सिमेट्रिकल कंडीशन में बांट दो। बस इसी में क्या करना, CH3 और यहाँ पर क्लोरीन ले लेना। इसका 2 मॉलिक्यूल्स रहेगा तो ऐसा बन जाएगा। तो हमारा एल्किल हैलाइड क्या था, तो कुछ नहीं, 2 क्लोरो था, 2 मिथाइल था, प्रोपेन था, और क्या था। बात समझ गए, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब एक बात और बता दें आपको, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन व्हेन डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स आर टेकन। ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में एकदम लास्ट टाइम में क्वेश्चन है वुड्स रिएक्शन के अंदर कि अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लो, मतलब सिमेट्रिकल समान ना लो। जैसे इससे पहले हम क्या करते थे, RCl 2 मॉलिक्यूल्स लेते थे, सेम लेते थे। अब सेम नहीं लेना है, डिफरेंट। तो चलो ठीक है, 2 ठो सोडियम ले लिए और यहां पर हम क्या ले लिए, R-Cl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो बस लगता है कि यहाँ से R और यहाँ से R- मिलकर एक हमारा अल्केन बना लेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि यहाँ और भी अल्केन बनेगा, R 3 तरह की अल्केन बनेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्केन। मिक्सचर ऑफ अल्केन क्या बनेगा हमारा, मिक्सचर ऑफ अल्केन। बात समझ गए। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो क्यों हुआ से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3Cl है और 2 ठो सोडियम है और यहाँ पर Cl CH2CH3 है, ड्राई ईथर की कंडीशन है। यहाँ से ये निकला NaCl, यहाँ से ये निकला NaCl। तो क्या लग रहा है बनेगा, CH3CH2CH3। लेकिन केवल यही नहीं बनेगा, और भी बनेगा। जब ये इनके साथ रिएक्शन किया, आप गिन के थोड़े ना एक और एक मॉलिक्यूल्स ले पाओगे, आप 1-1 ग्राम लोगे और 1 ग्राम में लाखों करोड़ अरबों मॉलिक्यूल्स होता है। तो जब इस मॉलिक्यूल्स के साथ ये मॉलिक्यूल्स रिएक्शन किया तब तो ये बनेगा। लेकिन मान लो ये अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर लिया, R से R का, इससे इसी का, तब क्या बनेगा हमारा CH3CH3। और मान लो कि ये आपस में रिएक्शन कर गए, तब क्या होगा CH3CH2CH2CH3। बात समझ गए सभी। तो इसी को कहते हैं मिक्सचर ऑफ अल्केन। इनके बीच का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफर होता है, स्लाइटली डिफर। इसीलिए इनको हम बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसलिए अगर इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या करते हैं बाबू कि मिक्सचर का हम यूज जनरली नहीं करते हैं। लेकिन अगर मिक्सचर ले लिए तो एक फ़ायदा यहाँ दिख रहा है कि ऐसा अल्केन मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें कार्बन की नंबर क्या होती है, ऑड, जो कि जनरल में क्या हम लोग जानते हैं केवल इवन बनता है। अगर तुम ऑड बनाना चाहते हो तो मिक्सचर तो लेना पड़ेगा।
अब मिक्सचर लोगे तो मिक्सचर ही बनेगा, और मिक्सचर बनेगा फिर उनको सेपरेट करना मुश्किल है। हाँ, जब ये बात है क्या हम बना सकते हैं, ये प्रश्न था, बना सकते हैं, सेपरेट करना वो अलग बात है। तो कहेंगे क्या इट इज पॉसिबल था, पॉसिबल है। तो क्या था हमारा कि व्हाट विल हैपन व्हेन डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर टेकन। तो पहली बात की मिक्सचर आर फॉर्म्ड, मिक्सचर आर फॉर्म्ड, और उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा होगा, एक अल्केन ऐसा होगा, अल्केन हैव ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि क्या हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बना सकते हैं वुड रिएक्शन, तो आंसर है कि हाँ बना सकते हैं, परंतु वो मिक्सचर फॉर्म में रहेगा। बस हो गया, बात समझ गए सभी बच्चे। ये भी जानना चाहते हो ऐसा क्यों हुआ। जैसे मान लो कंटेनर में तुमने क्या ले लिया, RCl 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 R-Cl R-Cl RCl R-Cl RCl R-Cl। मान लो जब इनके साथ इनका रिएक्शन हुआ तब तो R बनेगा, लेकिन जब इनके साथ इनका रिएक्शन हो जाए या इनके साथ इनका रिएक्शन तब क्या होगा, RR बनेगा। और जब इनके साथ इनका हो जाए, चाहे इनके साथ इनका हो जाए, तब क्या बनेगा, R'। तो एक पॉसिबिलिटीज है कि सेम सेम भी रिएक्शन कर सकता है, डिफरेंट भी कर सकता है, डिफरेंट भी कर सकता है। तो क्या रिएक्शन करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। इसलिए कहेंगे 3 तरह की प्रोडक्ट हमारा बन सकता है। एक बार क्वेश्चन भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा साल था, लेकिन 1998 में शायद क्वेश्चन था या 2000 में IIT का क्वेश्चन था। बेटा इसको पहले हम क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई द एल्किल हैलाइड्स, मतलब एल्किल हैलाइड को पहचान करना था। करें कि जब ये एल्किल हैलाइड्स रिएक्शन किया था सोडियम में, करें कि एक तो X है दूसरा Y है, तो ड्राई ईथर में तो हमारा अल्केन बना था। लेकिन अल्केन कौन सा बना था, एक बना था प्रोपेन, एक बना था ब्यूटेन और एक बना था पेंटेन। बस पहचान करके बताना था बाबू कि वो हमारा एल्किल हैलाइड। एक मिनट, तो ऐसा लाइट सही कर दो बाबू यहां से। क्या बोले, ये हमारा X है, ये हमारा Y है, यहां से सही कर दो, यहां से इधर आइए, यहां तार हिल गया, यहां सही करो। तो एक हमारा X है, एक हमारा Y है, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन बनाया। तो आपको आइडेंटिफाई करना ये कौन सा एल्किल हैलाइड है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसकी फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोपेन का क्या है हमारा CH3 CH2 CH3। ब्यूटेन का क्या है CH3 CH2 CH2 CH3। और पेंटेन क्या है CH3 CH2 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 CH3। तो ये जो हमारा बीच वाला होता है, यहाँ 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इसी में हमारा देखना होगा कि क्या है। तो ये हमारा R है, दोनों R है, और ये हमारा क्या है, एक मिनट, ये हमारा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन कुछ और होगा। यहां पर मैं एक्चुअली 3 कार्बन, 2 कार्बन था, 3 5 बनेगा, तो 5 हमारा बीचे बनेगा, और यहाँ 2 2 4 बनेगा, 3 नहीं बन सकता है, 4। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ब्यूटेन
पेंटेन और हेक्सेन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ब्यूटेन में क्या होगा बाबू, ऐसा लिखते हैं C2H5 और C2H5, और पेंटेन में क्या होगा C2H5 और C3H7, हो गया पेंटेन। हेक्सेन क्या होगा C3H7 C3H7। तो मतलब अगर ये हमारा R था तो ये भी R है, ये R है तो ये R डैश है, ये R डैश है, ये R डैश है। तो हमारा यहाँ पर क्या था, कैसा एल्किल हैलाइड था। तो पहले तो एक 2 कार्बन का होगा C2H5 का हैलाइड, और दूसरा क्या होगा C3H7Cl का हैलाइड। अगर ये इनसे रिएक्शन करेगा तो 5 का बनेगा, ये वाला 3 2 5। ये आपस में करेगा तब 4 का बनेगा, और ये जब आपस में करेगा तो 6 का बनेगा। बात समझ गया। तो क्वेश्चन ये था कि बताओ एक्स वाई क्या हो सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हमारा कि भाई एक इथाइल क्लोराइड हो सकता है और एक हमारा प्रोपाइल क्लोराइड होगा। इसी 2 के रिएक्शन करने से 3 तरह का अल्केन का मिक्सचर मिला होगा। बात समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन किया गया था। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, मिटा इसको हम। अब इसके आगे हम लेते हैं मैकेनिज्म सेक्शन। बोर्ड के लिए मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है। वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि वुड्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है यह 2 मैकेनिज्म पर बेस है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 2 मैकेनिज्म के द्वारा इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला हमारा है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और दूसरा हमारा है आयनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मतलब वही जो बताए थे, कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा वैसा कुछ। आयनिक मतलब क्या, आयन बनेगा प्लस माइनस ऐसा कुछ बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या देख रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो जैसा कि आपको पता है कि एल्किल हैलाइड लेते हैं RCl, सोडियम से रिएक्शन होता है ड्राई ईथर में और हमारा अल्केन बनता है। ये मेन चीज़ है, ये हमारा मेन चीज़ है। तो सबसे पहले पहला जो स्टेप है हमारा, वहाँ सोडियम को थोड़ा सा हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं जो सोडियम का जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था, आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के आउटर मोस्ट में क्या है 281। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हल्का सा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि सोडियम भी जानता है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो हल्का सा हीट देंगे, इतना हीट देंगे ताकि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर इसको मिल जाए एनर्जी। तो क्या बनेगा हमारा, सोडियम और 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होता है, गति करते रहती है। तो थोड़ा सा एनर्जी देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमारा जो यहाँ R है, R की जगह क्या ले सकते, जैसे कि CH3 CH2 Cl। तो ये जो हमारा इथाइल क्लोराइड है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन हमारा क्या है, क्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है एक पार्शियल निगेटिव का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन हमारा इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है बाबू, इसको थोड़ा ओपन करते हैं।
समझेंगे। ऐसा कहानी था, ठीक है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स लेके एक तरह से जा रहा है, तो कोई बात नहीं, क्लोरीन को जाने दो। उसके बाद यहाँ एक पॉजिटिव सेंटर बन रहा है, तो उस पॉजिटिव सेंटर को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है, मतलब ऐसा CH2 और एक इलेक्ट्रॉन। अभी ध्यान दीजिएगा, ये CH3 CH2 है, स्टेबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या हमारा ये 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो डाइमर बना ले, या तो डाइमराइजेशन हो जाए, या एक दूसरा है क्या है, डिसप्रोपोर्शनल्स। डाइमराइजेशन का मतलब क्या, 2 ठो हो जाए, ये यूनिट डबल हो जाए। और डिसप्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि इसी मॉलिक्यूल्स में, इसी स्पेसीज में एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन और दूसरे मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन हो जाए। और हाइड्रोजन के टर्म्स में आपको पता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का आना रिडक्शन है। तो इनके पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। अगर ये डाइमर बनेगा, तो ये भी 2 गुना लोगे, ऐसे भी 2 गुना RCl लेते ही हम लोग। तो ये 2 गुना जब लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की भी आवश्यकता पड़ेगा, ये 2 गुना बन जाएगा। तो डाइमर जब बनेगा तब क्या होगा, CH3 CH2 और CH2 CH3। इसको ऐसे समझो, यहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था इसका, इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। तो अगर हमने 2 कार्बन का एल्किल लिया तो अल्केन हमारा 4 कार्बन का बन रहा है। 1 मिनट, ओके। और डिसप्रोपोर्शनल में क्या होगा, ये हमारा CH3 CH2 है और दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 है। तो अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए, जैसे ये CH2H है, एक हाइड्रोजन निकल जाए और यहां पर आ जाए, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, फ्री रेडिकल सिस्टम से, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां पे अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ तो CH3 CH3, और यहां जब हाइड्रोजन निकला तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो हमारा यूनिट था, ये 3 तरह की प्रोडक्ट दे सकता है। बात समझ गए, 3 तरह की प्रोडक्ट दे सकता है। एक डाइमराइजेशन जब होगा, जब डाइमर बनेगा तो 4 कार्बन का ब्यूटेन देगा, जो हम लोग उर्ज रिएक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका जो अमाउंट है बहुत कम है, ट्रेस। हाँ, अगर IIT JEE में क्वेश्चन आता है तो ये ऑप्शन भी रहेगा, यहाँ भी दिमाग लगाना है। हाँ ठीक है, ये मेजर है, ज़्यादा मात्रा में बनेगा, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो कहेगा जैसे इसमें से कौन सा नहीं बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये तो बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड लिया तो 2 कार्बन का अल्कीन बनेगा, 2 कार्बन का अल्केन बनेगा और 4 कार्बन का अल्केन बनेगा। तो मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा कि RR, ऐसा नहीं है। क्या बनेगा, जैसे आपने लिया यहाँ पर क्या लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन लिए, ये तो जनरल सही है। इसके बाद जो तुमने 2 कार्बन लिया है उसका अल्कीन बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बनाओ, 2 कार्बन का अल्केन भी बनाओ, CH3 CH3। इसने हाइड्रोजन लिया तो ये हो गया रिडक्शन, इसने हाइड्रोजन छोड़ा तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और जब दोनों चीज एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा जा रहा है, एक ही स्पेसीज के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या कहते हैं, तो यहाँ जो स्टेबिलिटी हुआ इसमें डिसप्रोपोर्शनल के द्वारा भी हुआ और डाइमराइजेशन के द्वारा भी हुआ है। बात समझ गए, ये हमारा टोटल था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। समझ गए सभी बच्चे, दिक्कत है कहीं पर, जल्दी से इसको स्क्रीन ले लो। इसको मिटाएं जी। अब सेकेंड हमारा बाकी आयनिक मैकेनिज्म।
सेकेंड इज द आयनिक मैकेनिज्म। इस आयनिक मैकेनिज्म में क्या है, जैसे वही रिएक्शन लेते हैं, CH3CH2Cl, सोडियम इन ड्राई ईथर, क्या होगा बताओ? CH3CH2CH2CH3 हम लोग जानते हैं ऐसा बनेगा। अब कैसे बनेगा इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले सोडियम आएगा, सोडियम प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स। ड्राई ईथर का काम यह भी है कि सोडियम प्लस को स्टेबलाइज करेगा, सोडियम प्लस को स्टेबलाइज करेगा। दूसरा स्टेप में जो हमारा CH3 है, CH2 है, Cl है, यहाँ पर हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा और बनेगा CH3CH2Cl माइनस। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर था और इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि प्लस 0 हो जाए फिर -1 हो जाए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तरह से अटैक करेगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH2 माइनस। बात समझे सब कोई क्या बोले हम? ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 2 सोडियम के हीट करने से। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो क्या हुआ रिजल्ट? ये तो अपना चला गया, यहाँ 6 है और 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो कितना हो गया? 8। बात समझ गया? ये हमारा CH2 माइनस है। अब ये मॉलिक्यूल्स, ये जो स्पीसीज हमारा CH3CH2 माइनस, ये क्या करेगा? जो हम लिए थे उसके दूसरे मॉलिक्यूल से CH3CH2Cl, यहाँ पार्शियल निगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या निगेटिव है, तब ये इसका रिएक्शन इससे होगा, ये निगेटिव का रिएक्शन इस कार्बन से होगा। तो दोनों आपस में क्या करेगा? डबल कर लेगा। CH3CH2 पहले लिखोगे, बाद में ये CH3। यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव सेंटर, और यहाँ क्या था? निगेटिव सेंटर, तो बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। तो इस तरह से हमारा बन गया, इस तरह से हमारा 4 कार्बन का ब्यूटेन बन गया। लेकिन बात ये कि ये स्पेसीज अगर हाइड्रोजन छोड़ देगा, अगर CH3CH2 माइनस, अगर ये हमारा हाइड्रोजन लॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन अगर लॉस किया तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, जो CH2 माइनस वो हाइड्रोजन लेगा। जैसे एक मॉलिक्यूल्स ऐसा किया, A नंबर मॉलिक्यूल्स, और B नंबर मॉलिक्यूल्स क्या किया? इसने हाइड्रोजन लॉस किया था, क्या? H+, और इसी H+ को दूसरा जो स्पेसीज था इसका CH3CH2 माइनस, इसने H+ को लिया यहाँ पे, तो क्या हुआ? CH3 और CH3। तो यहाँ भी देख रहा हूँ 4 कार्बन का अल्केन बना, 2 कार्बन का अल्केन बना, और 2 कार्बन का अल्कीन भी बन रहा है। तो ऊर्ज रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम किसी एक के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सेप्टेड है हमारा, वो कौन सा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसी के द्वारा आप लोग भी बनाएंगे। बात समझ गए सब कोई? अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए ऊर्ज रिएक्शन पे, और जो हम मैकेनिज्म का पार्ट्स लेंगे कौन सा? फ्री रेडिकल। बताइए क्या होगा? सोचिए।
ड्राई ईथर है सब जगह। बताइए क्या हो सकता है आंसर इसका, सोच लिए? नहीं हुआ? चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें एक हेलोजन है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत क्या होगा, क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। अच्छा, ये कहानी जो भी है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा। इसी तरह से दूसरा भी तो मॉलिक्यूल्स होगा, उसका भी यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तीसरा का भी एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनेगा। चौथा का भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनेगा। इसको अगर थोड़ा सा उल्टा दो डायग्राम तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो प्रत्येक दो मॉलिक्यूल्स आपस में कपलिंग बना लेगा। बात समझ गए? दिक्कत है कहीं पर? अब यहाँ सोचो, यहाँ हमारा क्या है, क्लोरीन है, यहाँ भी हमारा क्या है, क्लोरीन है, और इसको कहते हैं एल्किल डाइहैलाइड्स। यहाँ भी सोडियम अगर अपना मान लो इलेक्ट्रॉन निकाला है, यहाँ Cl- के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तब ये मॉलिक्यूल्स के दोनों एंड पर एक एक इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल वाला, तो ये आपस में ही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको इंटर हेलोजन बॉन्ड कहते हैं, कि दोनों हेलोजन आपस में अपना जो है निकला और यहाँ बॉन्ड बन गया। यहाँ सोचो, यहाँ तो पहले से एक बॉन्ड है, पहले से बाइसाइक्लो है, ये तो बाइसाइक्लो बना है, ये पहले से बाइसाइक्लो है, तो कोई बात नहीं है। अब क्लोरीन निकलेगा, पहले से ऐसा था ना, अब क्लोरीन निकले तो एक बॉन्ड और बन जाएगा, एक तरह से 3 गो साइकिल बन जाएगा। बात समझ गए सब कोई? तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। तो ये सब हमारा क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए इनका अगर हम सोडियम से रिएक्शन करवाएं ड्राई ईथर में तो क्या होगा, बताइए। यहां से ये दोनों क्लोरीन निकल जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कंपाउंड ऐसा हो जाएगा। बात समझ गए? यहां पर कितना कार्बन था, 1 2 3 4, और इस कार्बन से क्या था, क्लोरीन जुड़ा हुआ था, सोडियम के साथ बाहर निकलेगा ये वाला और ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। बात समझ गए सब कोई? दिक्कत है कहीं पर? एक अंतिम क्वेश्चन देखिए, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, 4 ठो क्लोरीन है, कंडीशन वही है कि सोडियम और ड्राई ईथर, क्या होगा बताओ। पहले 2 ठो हमारा क्या था, क्लोरीन था, तो एक साइकिल बन गया। यहाँ पे क्या 4 ठो क्लोरीन, 2 साइकिल बनेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करो पहले, ये क्लोरीन है, ये इसको इस दिशा में ले आओ, क्लोरीन है। यहाँ भी क्या करो, ये क्लोरीन है, इसको भी इस दिशा में ले, ये क्लोरीन है। अब ये दोनों क्लोरीन निकलेगा सोडियम के साथ, तो यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड, तो कैसा बनेगा, इस तरह का बाइसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड्स बनेगा। बात समझ गए आप लोग कि दिक्कत है? ये सब कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के मतलब कंपटीशन के क्वेश्चंस थे जो आपको करवाया गया। अब हम इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अल्केन से हमारा जो एल्किल हैलाइड से जो अल्केन बनाने का मेथड था, उसमें सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, गिगनार रिएजेंट, उसको हम देखते हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।